बनेगी इस वाले पार्ट की आपकी, तो इस वाले पार्ट की इमेज बनेगी इस तरीके से, बनेगी नहीं बनेगी इस प्रकार से, और इसकी इस वाले पार्ट कैसी इमेज बनेगी आपकी, इस तरीके से बनेगी आप, बनी या नहीं बनी, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, आप देखो साइन इनवर्स से ग्राफ हमने ऐसे ही बनाया था, याद आ रहा है कुछ आपको, यानी साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है आपका, देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा कहां पर आपका π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका -π/2, यहां पर हो जाएगा कहीं ना कहीं -1, यहां पर हो जाएगा 1, उसका जो ग्राफ है ऐसा ही ग्राफ बनता है इसका, देखो ऐसा ही बन गया, ऐसे और ऐसे, इसका ही इमेज आया है आपका y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा आपका, डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन हो जाएगा कितना इसका -1 से 1, और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज कितना हो जाएगा बच्चों आपका -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से हम हर किसी का ग्राफ बना सकते हैं, जैसे हमको बनाना है कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से पाई में, और उसका क्या ले लेंगे y इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अब आपको सीधा ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, राइट, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग और साथ साथ लिखते चलो। अरे आया कि नहीं आया समझ में। आगे से आपको जैसे साइन एक्स का ग्राफ आपको याद है ना, वैसे ये साइन इनवर्स का ग्राफ आपको याद होना चाहिए इस तरीके से, रेंज भी इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और इसका कोडोमेन भी आपको, सॉरी डोमेन भी इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है दैट इज सेकंड नंबर पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा होता है। इसका डोमेन अगेन क्या होता है बच्चों आपका, अगेन -1 से 1 होता है। रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। y इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ बनता है आपका इस तरीके से। इसका जो डोमेन होता है r होता है, और रेंज जो होती है इस बार इसकी भी -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट आता है।
नेक्स्ट वन बात नहीं भाई, नेक्स्ट वन आएगा आपका y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। उसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो इस प्रकार से होगा। उसकी रेंज 0 से पाई होगी, ठीक है। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1। क्या हुआ? ठीक है। इसका डोमेन कितना रहता है? तो डोमेन R होता है इसका, और रेंज जो होती है वो ओपन इंटरवल 0 टू पाई होती है। नेक्स्ट वन आएगा बच्चों आपका y इक्वल्स टू sec इनवर्स x। इसकी रेंज भी 0 से पाई होती है। ये होता है पाई बाई 2 वाली लाइन आपकी। इसका जो डोमेन होता है बच्चों वो होता है -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फानाइट। और रेंज की बात होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई, में से पाई बाई 2 को हटा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। वैसे पहले भी लिखवा रखे हैं कि रेंज और डोमेन में नहीं। हाँ, ग्राफ भी बनवा रखे हैं। किसी को ग्राफ अगर बनाना हो किसी का तो y इक्वल टू एक्स के बाद बस इमेज ले लेना, कॉसेक एक्स का, इसका, पाई बाई 2। इसका जो डोमेन होता है बच्चों वो होता है -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर के इन्फानाइट। और रेंज होती है बच्चों इसकी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जिसमें 0 एक्सक्लूड रहेगा।
यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ पर उसका आ जाएगा डोमेन, यहाँ पर उसकी आ जाएगी रेंज। ठीक है, अगर मान के चलो साइन इनवर्स एक्स है तो डोमेन होगा -1 से 1, रेंज होगी -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1 और 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होगा आर, रेंज होगा -π/2 से लेकर के π/2। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन होगा आपका आर, रेंज होगा 0 से लेकर के पाई, ओपन एंटर। ठीक, नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स एक्स, डोमेन होगा आपका कितना, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, रेंज क्या होगी 0 से पाई में से क्या आ जाएगा आपका π/2। कोसेक इनवर्स एक्स डोमेन होगा -∞ से -1, ये डोमेन रेंज हो जाएगी इसकी कितनी, -π/2 से π/2 और 0 यहाँ से हट जाएगा। टी इनवर्स एक्स, राइट, ठीक है ना। टी इनवर्स एक्स का मतलब आप लोग समझना कि ये साइन इनवर्स एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, जो भी है, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एडजस्ट करते हैं। टी एक्स का मतलब क्या होता है आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसे समझ लेना आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों होता क्या है कि जो टी इनवर्स एक्स होता है ना, वो हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका हमेशा एंगल होता है आपका। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, tan इनवर्स एक्स क्या है? एक एंगल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अपने मन में एक इमेज बनाएं कि साइन इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है, तो पूरा क्या एक एंगल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एंगल। ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये तो एंगल होता है आपका, इधर जो होता है ये जो होता है वैल्यू होता है। क्या होता है आपका? वैल्यू। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप लोगों से बोला कि भाई मुझे साइन इनवर्स 1 निकालना है कि ये किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा जो आउटपुट तक एंगल देता है, तो साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 90 के बराबर होता है, यानी कि π/2, यानी कि हमेशा ये एंगल के बराबर होगा। और यहां पर क्या जाता है बच्चों? आपका वैल्यू जाता है। क्या जाता है बच्चों? आपका ये वैल्यू जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां पर काम उल्टा होता है, यहां पर जो आउटपुट आता है वो आपका वैल्यू आता है। क्या आता है बच्चों? आपका वैल्यू। ठीक है ना। और यहां पर अंदर क्या जाएगा? आपका एंगल जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? आपका एंगल यहां पर जाएगा। जैसे आपने बोला कि साइन 30 डिग्री, साइन π/6 कितना होता है आपका? 1/2। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके अंदर इनपुट एंगल जाता है आपका। आप थोड़ा याद कीजिए। समझ में आया कि नहीं? कभी आपने साइन 1/2 नहीं निकाला होगा, हुआ तला कैलकुलेशन दौरान में 1/2 आया होगा तो वो एंगल ही माना जाता है। क्लियर है? ठीक है ना। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आपके, ये एंगल के बराबर होते हैं कि एंगल है। ये साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स एक एंगल है, tan इनवर्स एक्स एक एंगल है। ठीक है ना। सारे सारे क्या होते हैं? एंगल। ये इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स हो गया या कॉस इनवर्स एक्स हो गया या tan इनवर्स एक्स हो गया, राइट, या सेक इनवर्स एक्स हो गया, या फिर क्या हो गया बच्चों आपका कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एंगल के बराबर होते हैं। ये काम कहां पर आता है? जैसे अगर मैंने आप लोगों से ये कहा कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर है? एंगल के बराबर। तो एंगल के बराबर मैंने थीटा मान लिया इसको। ठीक है ना, थीटा मान लिया। अब साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स में चेंज करना है या tan इनवर्स में चेंज करना है या सेक, किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है वैसे इनवर्स में भी होता है। कैसे होता है कि मैंने बोला कि भाई साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, थीटा के इक्वल मान लिया इसको, तो यहां से एक्स साइन ले लो दोनों तरफ, तो एक्स बराबर मतलब साइन अगर लेंगे यानी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आपका साइन थीटा। और एक प्रॉपर्टी हम पिछले चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है आपका। हाँ, ये दिमाग में अगेन
ये इमेज मत बनाइएगा कि टी इनवर्स एक्स जो है, टी इनवर्स एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर, पावर के फॉर्म में? नहीं, गलत बात है। टी इनवर्स एक्स, इनवर्स जो अपने आप में फंक्शन है, दिस इज नॉट अ पावर, ना एक्सपोनेंट नहीं है, और ना ही हम इसको ऐसे लिख सकते। और जब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखना, ये भी रॉन्ग है। टी इनवर्स एक्स जैसा लिखा वैसा ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आया कि दिस इज नॉट अ एक्सपोनेंट, ये अपने आप में प्रॉपर एक फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना हो बच्चों? एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों, एक्स बराबर कितना हो गया बेटा आपका? साइन थीटा। ये आपने थीटा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों आपका? 1। तो बेस कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप कुछ भी निकाल सकते हो आप। अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा कितना आ जाएगा आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से अगर थीटा निकालूंगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ या ना। इस बात को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर मुझे साइन पता है तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। सिमिलरली अगर मुझे इनवर्स में पता है तो भी मैं उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? उसको थीटा के इक्वल मान लो आप लोग, दोनों तरफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा बच्चों आपका? टेन थीटा देखो, ये हो जाएगा एक्स अपॉन कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना निकलेगा आपका? ये निकलेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन कितना बच्चों आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो कॉट थीटा कितना होगा बच्चों आपका? कॉट थीटा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा। बाकी के दो भी ऐसे निकल जाएंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बच्चों ये जो भी आपके निकले हैं, यहां पर थीटा बराबर यहां पर क्या था आपका? साइन इनवर्स एक्स है। यहां पर थीटा बराबर क्या है? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ थीटा बराबर कितना है? tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये सारे के सारे थीटा हैं तो क्या इनको मैं इक्वल लिख सकता हूं? साइन इनवर्स x बराबर होगा किसके? cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये बराबर होगा किसके? tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये बराबर होगा किसके? cot इनवर्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। ये बराबर होगा किसके? sec इनवर्स किसके होगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। और ये बराबर होगा किसके? cosec इनवर्स कितना हो जाएगा आपका? 1 बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cosec इनवर्स 1 बाई एक्स। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो साइन इनवर्स एक्स को आपने cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इस फॉर्मूले से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? क्लियर है क्या? चलो फटाफट से नोट डाउन करो। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो आंसर करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट से और फर्स्ट क्वाड्रेंट से करेगा सिर्फ। अगर साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव है तो आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट से, और साइन इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव है तो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से। समझे? tan, अब ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, तो आपने आंसर कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट से। हालांकि गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट वो क्या रहा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन ही कहां पर कर दिया उन्होंने? फोर्थ और फर्स्ट में डिफाइन कर दिया कि आपको जो आंसर करना है वो फोर्थ और फर्स्ट से करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी नेगेटिव को कवर करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव को कवर करेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है सब बच्चों को? क्लियर है? जैसे cos इनवर्स एक्स है, वो उसका रेंज क्या होता है आपका? 0 से पाई होता है। यानी cos इनवर्स एक्स जो पॉजिटिव आंसर करेगा वो कहां से करेगा आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और नेगेटिव आंसर करेगा सेकंड क्वाड्रेंट से। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली आपका tan इनवर्स एक्स जो है नेगेटिव आंसर कवर करेगा कहां से? फोर्थ क्वाड्रेंट से, और पॉजिटिव आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से कवर करेगा। तो रेंज के बिहाफ पर आप आंसर करोगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? उन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यूज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू बोला हुआ ना, इसका मतलब आपको इनका जो रेंज है उसी के अंदर आपको आंसर चेक करना है। मतलब इसका आंसर चेक करना है फोर्थ और फर्स्ट में,
इसका आंसर चेक करना है आपको अगेन फोर्थ और फर्स्ट में, इसका आंसर चेक करना फर्स्ट और सेकंड में। अगर नेगेटिव है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट से आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा इसके अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करें, इसी को बात करते हैं नेगेटिव वाले की, क्योंकि आप इसी में कंफ्यूज होंगे ना, राइट। तो आपको दे रखा है कितना, tan इनवर्स कितना बच्चों आपका -√3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल मानेंगे, थीटा के इक्वल मानेंगे, ठीक है ना। तो यहां से tan लेंगे दोनों तरफ, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -√3। tan नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। तो कहां से नेगेटिव आ रहा है तो कुछ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा बताओ, यहाँ पर -√3 बने। आप एक काम करो, √3 कहां पर बनता है, 60 पर, π/3 पे बनता है, तो माइनस बनेगा -π/3। समझ में आया कि नहीं आया? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -π/3, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दो के आंसर बताओ फटाफट से। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कितना मानो थीटा। तो कॉसेक थीटा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल जाएगा, कौन सा जाएगा, π/6 जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिमिलरली तीसरा देखें आप, कॉस इनवर्स कितना है, -1/√2, इसको मान लो थीटा, एंगल तो होता ही है, -1/√2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, कॉस थीटा। तो कॉस कैसा बच्चों आपका, नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट से एंगल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये अब सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होता है π - थीटा होता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/4। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3π/4। समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है, ठीक है। अब इधर देखें आप लोग, हो गया वो वाला नोट हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कितना है आपका, -1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। एक बार ग्राफ देख करके मुझे ये बताओ कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। 6 फंक्शन हमारे पास, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स x। कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है। साइन कैसा है, देखो कैसे चेक करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ रहा है ग्राफ तो इंक्रीज करेगा, साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेक इनवर्स x डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, सेक इनवर्स x। देखो ना सेक इनवर्स x को, भाई आप लेफ्ट से राइट जाओ ना, x बढ़ेगा, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग है क्या, डिक्रीजिंग होगा सेक इनवर्स x, नहीं दिखा क्या, कॉसेक इनवर्स x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। देखो इस चीज को आप लिख भी लो शायद वहां पर जहां पर आपने ग्राफ बनाए हुए हैं। ये चीज काम कहां पर आती है, सुनिएगा मेरी बात को। अगर बच्चों में ये कहता हूं कि जैसे इसी को समझते हैं पहले, ठीक है ना, साइन इनवर्स x किससे बड़ा है बेटा आपका, -1 से बड़ा है, ठीक है। साइन इनवर्स x आपका -1 से बड़ा है। मुझे एक बात बताओ कि साइन इनवर्स x -1 से बड़ा होकर के जाएगा भी कहां पर, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, π/2 तक जा सकता है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको निकालना x, तो x निकालना तो यहां से साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा, और साइन इनवर्स हटेगा जब इसके आगे साइन आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों जगह क्या करना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन ऑफ -1 आएगा, यहाँ पर आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x आएगा, और यहाँ पर आएगा साइन ऑफ π/2 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि बच्चों साइन इनवर्स x, जब मैंने साइन लिया तो साइन कैसा फंक्शन है बच्चों आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर कॉस लेता, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाता है। जैसा होता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाता है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सिमिलर है, जैसे मान के चलो अगर मैं कहता हूं कि x1 ग्रेटर देन क्या है, x2 है, राइट। अगर मैं कहता हूं आप लोगों से x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है ना, उस केस में एक फंक्शन है f, और f मान के चलो कैसा फंक्शन है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब दोनों तरफ मैं f लेता हूं, क्या लेता हूं, f, यानी f ऑफ x1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x2। क्योंकि f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई चेंज पड़ेगा ही नहीं आपका, ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा आपका।
अगर सपोज करो बच्चों एफ एक्स कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता, तो उस केस में जब मैं एफ लेता एफ ऑफ एक्स वन और यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझे बात को, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका x साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, और साइन कुछ नहीं होता है, तो 1 -1 मतलब ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और तो क्या होगा x किसके बीच में होगा माइनस साइन 1 से लेकर के 1। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ऐसे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा बच्चों इसका? cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ cos लेंगे, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या कर जाएगा चेंज, यानी cos ऑफ cos इनवर्स x राइट लेस देन क्या हो जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। x लेस देन क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0 राइट। तो यहाँ से क्या बनेगा x कॉमन ले लोगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। अब आपका 0 से 1 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। अब इधर ध्यान समझिएगा क्योंकि ये आंसर नहीं होगा आपका अभी। तो x कहां से कहां तक आ गया बच्चों? इस केस में आपका माइनस इनफाइनाइट से 0, ठीक है ना, यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, डोमेन को भी चेक करें कि cos इनवर्स x क्या है आपका। cos इनवर्स x को भी तो डिफाइन होना पड़ेगा ना। cos इनवर्स x के लिए x कहां से कहां तक होगा आपका -1 से 1 होगा ना। cos इनवर्स x के लिए x आपका -1 से 1 होगा, और cos इनवर्स x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा आपका 0 से 1। नहीं समझे बात को? मतलब x स्क्वायर किसके बीच में होना चाहिए आपका -1 से 1 के बीच में। अब x स्क्वायर 1 से तो बड़ा है आपका, बट x स्क्वायर किससे छोटा होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। तो x कहां से कहां तक -1 और x प्लस 1, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x आपका -1 से 1 ही आएगा इसमें भी। तो x कहां से कहां तक होना चाहिए बच्चों आपका -1 से 1 होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए आपका। तो -1 से 1 वाला रख लेंगे सिर्फ, बाकी वाला हटा देंगे यहाँ से। तो -1 से 1 में कौन सा बचेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका -1 से 0 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसको क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 के माइनस इनफाइनाइट से -1 की बात करें, उनको इनपुट के तौर पे लेगा ही नहीं आपका, ये तो -1 से 1 के बीच में लेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका फाइनली -1 से लेकर के 0 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। x जो होगा आपका -1 से 0 होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया कुछ? देखें दूसरा वाला, देखें सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है बच्चों आप लोगों से? cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 cot इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। लेट cot इनवर्स x क्या मान लो आप लोग? t मान लो। ये हो जाएगा t स्क्वायर -3t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा t -2 और t -1 ग्रेटर देन 0। तो t कहां से कहां तक होगा बच्चों आपका? t होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से लेकर के इनफाइनाइट आपका होगा, यानी कि t लेस देन 1 होगा, और क्या होगा बच्चों आपका t ग्रेटर देन 2 होगा। और t का मतलब क्या आपका cot इनवर्स x लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या होगा cot इनवर्स x ग्रेटर देन कितना होगा आपका 2 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना x। क्या निकालना है बच्चों? x निकालना। तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा? मैं cot ले लूंगा। cot कैसा डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, तो क्या होगा cot ऑफ cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot 1। साइन चेंज हो जाएगा ना आपका। तो cot ऑफ cot इनवर्स x क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा आपका cot 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चेक कर लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पर मतलब cot ले लीजिए, तो cot ऑफ cot इनवर्स x लेस देन क्या हो जाएगा cot 2, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या हुआ?
हाँ भाई छत्रपति, बोलो क्या हुआ। अच्छा दिख नहीं रहा था ऐसे। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन क्या आ जाएगा, कॉट 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो x ग्रेटर देन कॉट 1 और x लेस देन क्या आएगा, कॉट 2। अब ये पता लगाओ कि कॉट 2 बड़ा है कि कॉट 1 बड़ा है, ताकि इंटरवल डिफाइन कर पाए हम लोग। कैसे पता लगाओ कॉट 1 बड़ा है कॉट 2 बड़ा है। कॉट 1 से छोटा होना चाहिए, कॉट 2 यूनियन लगा हुआ है ना आपका, बीच में तो यूनियन ही आएगा। तो मेरे हिसाब से कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे तो होता है। देखना एक बार, कॉट का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कॉट का ग्राफ। ये 0 होता है और ये पाई होता है आपका, ये होता है पाई/2। तो आपका 1 यहाँ पर है तो कॉट 1 यहाँ पर होगा आपका, 2 आपका यहाँ पर है, कॉट 2 तो नेगेटिव और होता है, कॉट 2 यहाँ पर होगा। तो आपका आंसर पता क्या होगा, आपका आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कॉट 2 यूनियन कॉट 1 से लेकर के इनफाइनाइट। समझे कि नहीं समझे बात को। अगर कहे कि आपसे x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। ये तो आंसर होता है आपका। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, पहले इसको लिख लो पहले जल्दी से। हाँ जी, x -1 से 1 होना चाहिए। देखो ये इसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बट कॉस इनवर्स x जो है वो, मतलब वो x की वैल्यू चाहिए, बट कॉस इनवर्स x जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा उसका, -1 के 1 के साथ। 0 से 1 आएगा भाई, 0 से 1 तो उसमें आ ही नहीं रहा, उसी में नहीं आ रहा 0 से 1। माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से 1 छूट गया, 1 से इनफाइनाइट, तो 0 से 1 वाला तो वैसे हट जाएगा। तो क्या आएगा, -1 से 0 आएगा। चलो भाई, कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना चाहिए आपका, 0। पहली बात तो ये समझे बच्चों, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 लाना है हमको। अच्छा 0 कैसे हो सकता है कि भाई एक क्वांटिटी पॉजिटिव, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव ये क्वांटिटी पॉजिटिव, कभी 0 आ सकता है क्या। मेरी बात का जवाब दो। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्या इनका 0 आ सकता है, कभी समस्या नहीं आ सकता। अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो क्या 0 आ सकता है, तो भी नहीं आ सकता। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो 0 आ सकता है। समझ में आया कि नहीं, 0 आ सकता है। बट कहानी ऐसी है कि कॉट इनवर्स एक्स की सर रेंज जो होती है वो 0 से लेकर के पाई होती है सर। इसमें से क्या हटा देते हैं हम लोग, पाई/2 हटाते हैं सिर्फ। और सर कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ये तो 0 से पाई होती है। यानी कि अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए, इसको और इसको, दोनों पॉजिटिव होते हैं आपके, 0 है पॉजिटिव होते हैं आपके, और इन दोनों का समेशन आपको 0 लाना है। तो कब 0 होगा आपका, जब इंडिविजुअली क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब आपको कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनाना पड़ेगा, आपको 0 बनाना पड़ेगा। एंड साथ में कॉस इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या बनाना पड़ेगा, आपको 0 बनाना पड़ेगा। तब जाकर के इनका समेशन 0 के इक्वल होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। इनको 0 बनना ही पड़ेगा, दोनों को एक साथ ही बनना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। ठीक है ना। और यदि मैं कहता हूं कि कॉस इनवर्स एक्स का जो है वो 0 से 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उस केस में कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होना चाहिए बच्चों आपका। वैसे तो देखा जाए तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकते, चलो ठीक है निकाले। तो कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 तक होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अब कॉट इनवर्स लेंगे दोनों तरफ, यानी कि यहां पर आपका कॉट इनवर्स एक्स जो निकल करके आया है वो आपका आया है 0 से लेकर के 1 तक, और यहां पर कॉस इनवर्स एक्स निकल करके आया है 0 से लेकर के 1 तक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अब यहां पर दोनों तरफ कॉट लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो चेंज कर देगा साइन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक्स जो है वो कॉट 1 से तो बड़ा होगा सर, और कॉट 0 से क्या होगा, छोटा होगा। कॉट 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इनफाइनाइट आ जाएगा।
मतलब एक्स ग्रेटर देन कॉट वन, राइट। यहां पर देखना एक बार, यहां पर क्या होगा आपका, क्या इनफाइनाइट लगाओ इक्वल, गधा, यहाँ पर इक्वल इक्वल भी तो आएगा सर, क्योंकि मैंने तो इनफाइनाइट को देखा है, बहुत करीब से देखा है सर, बहुत अच्छा नंबर है सर। आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो डेली इनफाइनाइट से मिलता हूँ भाई, इनफाइनाइट से मिलने मत जाना, वापस नहीं आ पाएगा, आ जाओ। ठीक है, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस, कॉस वन यहाँ पर आ जाएगा आपका, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है, लेस देन इक्वल टू वन, वो तो खुद वैसे भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पर एक्स आ रहा है कॉस वन से लेकर के वन, और यहाँ पर एक्स आ रहा है कॉट वन से लेकर के इनफाइनाइट, और इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि एक्स कॉट वन से बड़ा है, ये क्या कह रहा है, कॉट वन से बड़ा है, और ये कह रहा है कि एक्स कॉस वन से बड़ा बट वन से छोटा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ। अब सबसे भारी बात पता है क्या है, यहाँ पर ये पता लगाना कि कॉस वन बड़ा है कि कॉट वन बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात को, कॉट वन बड़ा है, कॉट वन बड़ा है। अब इधर देखें भाई, कॉट वन जो होता है वो क्या होता है, कॉस वन अपॉन साइन वन होता है, कॉस वन अपॉन क्या होता है, साइन वन होता है। अब कॉस वन, चलो यहां पर तो अब मैं ये पता लगा रहा हूं कि सर कॉट वन बड़ा है कि कॉस वन बड़ा है, राइट। अब यहां पर देखेंगे ध्यान से, यहां पर अगर देखेंगे तो ये कॉस वन अपॉन क्या होता है आपका, साइन वन होता है, ये क्या आपका कॉस वन है, ठीक है ना। अब यहां पर देखें ध्यान से, तो आप कॉस वन को डिवाइड कर रहे हो एक ऐसे नंबर से जो जीरो से वन के बीच में है, तो किसी भी नंबर को अगर जीरो से वन के बीच के नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो नंबर बढ़ जाता है आपका, समझे कि नहीं। मान के चलो ये कितना है आपका, ये है आपका सपोज करो 1/4 है, मान के चलो, और ये है आपका 1/2, तो 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा आपका भाई, 1/2 बचेगा ना। और यहाँ पर तो आपका 1/4 आ रहा है, तो 1/2 बड़ा कि 1/4 बड़ा, 1/2 बड़ा है, समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब साइन वन इस नंबर को बढ़ा देगा, कॉस वन से तो बड़ा कर देगा इसको। आई बात समझ में कि नहीं आई, यानी कि जो कॉट वन होगा ना वो कॉस वन से तो बड़ा होगा आपका, क्योंकि कॉट वन के अंदर कॉस वन को आप साइन वन से डिवाइड करो, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो वन से छोटा है, वन से बड़ा होता तो नंबर को कम कर देता वो आपका। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉट वन क्या है, कॉस वन से बड़ा है सर। अब कॉट वन से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा आपका, मतलब ये कह रहा है कि कॉट वन से बड़ा, ये कह रहा है कॉस वन से बड़ा, तो बड़ा कौन सा है, कॉट वन बड़ा है ना। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स कहां से कहां तक होगा, कॉट वन से लेकर के वन तक। अरे नहीं आएगा समझ में भाई, क्योंकि ऐसे समझो कि ये कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन टू है सर, या हाँ ऐसे मान के चलो, ये कह रहा है कि एक्स 3 से छोटा है सर, 1 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से 3 ही तो आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को, यानी कि ऐसी बात हो रही है यहाँ पर कि आपका वन यहाँ पर है, कॉस वन यहाँ पर है, कॉट वन यहाँ पर है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सर कॉट वन से बड़ा लेना है आपको, और ये कह रहा है क्या लेना है, कॉस वन से वन के बीच में आपको लेना है, इस तरीके से। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन देखिए एक बार, ये वाला तो आ रहा है आपका, इन आंसर क्या हो जाएगा, कॉट वन से लेकर के वन हो जाएगा, इस पर क्लोज लगा दो, इसको ओपन लगा दो। अरे क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना बच्चों, क्लियर है, छाप लो। अच्छा होमवर्क का क्या सीन है आज, अच्छा वो अभी तो कल कोई खत्म करना, अभी आज इसका नहीं दे रहा, इसकी जेरोक्स करवा करके मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा, ओके। दिखाना कल उस वाले, नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज तुम आराम करना, आज नहीं मिलेगा हैं, आज नहीं कल मिलेंगे, आज इसमें से होमवर्क दे रहा हूँ। टेंशन नहीं, एक काम करो, कल का होमवर्क है, इसके जो एनवीटीक्यू हैं
एनवीटी में मजा नहीं आएगा। मैच द कॉलम ठीक रहेंगे। हैं कहाँ कर लिए, कब किए? मैच द कॉलम दे रखे हैं क्या मैंने? एक ही दे रखा है। भाई एक काम करना, जितने मैच द कॉलम है एक बार उनको ट्राई करके आओगे। एक कर रखा 8 मैच द कॉलम है। अच्छा आराम से करना, पूरे टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी इनके अंदर। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रखे कि हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन तो आएंगे।